वेलकम टू डे 85 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, और लास्ट सेशन में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस किए थे जहां पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें जो है वो निकालने थे। ठीक है, और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन कुछ उसी टाइप के क्वेश्चंस, बट थोड़ा सा लेवल जो है क्वेश्चन का अप होने वाला है आपके पास। और अगेन अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे उसमें आपके पास एब्सोल्यूट दो चीजें निकालनी है, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। ठीक है, एब्सोल्यूट कि पूरे इंटरवल में आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा पूरे कोई भी पर्टिकुलर इंटरवल जैसे -3 से लेकर 1 तक के बीच में सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे और कितनी है, और सबसे मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे और कितने, वो उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट, मतलब पूरे के इंटरवल में। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने वाला हूँ। आप कोई सा भी टेस्ट लगा सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड आप इजीली मतलब निकाल सकते हैं वैल्यू, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए सिंगल डेरिवेटिव सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो 2 पहले ले आएंगे, x -1 एज इट इज छोड़ेंगे, 1 पावर लेस, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे 1, नो नीड टू राइट, और प्लस इसका आ जाएगा आपके पास 0, राइट, और इक्वल टू में कर देंगे 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास 1, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। उसके बाद आपका फाइंड आउट करना होता है डबल डेरिवेटिव। तो अगर मैं डबल डेरिवेटिव निकालता हूँ तो ये आ जाएगा डबल डेरिवेटिव x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास। अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोलता हूँ कि ये क्या था एक्चुअली, जब मल्टीप्लाई कर दूंगा 2x - 2 रहेगा, तो डेरिवेटिव कितना आ गया 2, और 2 क्या है मेरे पास पॉजिटिव है, 2 क्या है मेरे पास पॉजिटिव है, राइट, 2 क्या है मेरे पास पॉजिटिव। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं, आज थोड़ी सी लेवल अप करके क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो अगले वाला है। ठीक है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपके पास, इसमें कुछ भी मतलब न्यू चीज नहीं आपके लिए ऐड किया है आपके पास। ठीक है, पॉजिटिव है तो ये हमारे पास मिनिमम पॉइंट जो है वो होने वाला है, ये आपके पास मिनिमम वाली कंडीशन बता रहा है, मतलब x की वैल्यू जो 1 है वो मिनिमम पॉइंट है, और इस 1 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दे 1 - 1 0, यू विल गेट 3, सो दिस 3 विल बी योर मिनिमम वैल्यू, राइट, मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के बारे में अब इस क्वेश्चन में आप कुछ भी नहीं कह सकते, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए, इसमें तो आपको डबल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट भी यूज करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया, दिस विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्लस कर दो दोनों साइड, राइट, तो 3 आपके पास मिनिमम वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी। यस, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पास थोड़े से जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंटरवल वाले हैं तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें इंटरवल क्या दिया था -3 से लेकर 1 तक, तो इनके बीच वाले तो एक ही वैल्यू आया था, तो 1 पे ही आपके पास मिनिमम वैल्यू जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक, डन है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू ना एक्चुअली ना अब आपके पास यहाँ पे आप जितने भी निकालोगे और ये भी इंक्लूड करना होता है x की वैल्यूज में, राइट। तो चलो पता करते हैं। सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालकर इक्वल टू 0 रखो, जो पहले वाली कंडीशन है वही, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हो। 6x की स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 30x हो जाएगा, और ये प्लस का 36 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर हम इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं तो आप 6 कॉमन ले लो, तो थोड़ा सा बन जाएगा x की स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज कर देंगे, ये तो डिवाइड में भेज देंगे, 0 आ जाने वाले, नो प्रॉब्लम, राइट। तो कितना ले लूं, x स्क्वायर -3x - 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 3, और ये हो जाएगा -2 फिर x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो एक आ गया आपके पास x माइनस का 2 और एक आ गया आपके पास x माइनस का 3, दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक यहाँ से 2 निकला, एक आपके पास 3 निकला। तो x के जो वैल्यूज होने वाले हैं यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 नहीं होंगे, क्या होंगे आपके पास इस इंटरवल में। देखो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि 1 और 5 को भी आपको जो वो लेने होंगे। ठीक है, तो x के जो अब टोटल वैल्यूज निकल कर आने वाले हैं वो एक तो आपके पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। ये 2 और 3 तो रहेंगे ही रहेंगे, 1 और 5 और हो जाएंगे। अगर x की वैल्यू 1 और 5 के अलावा उनके इंटरवल के बाहर से आता तो हम नहीं लेते। 1 और 5 के बीच में दोनों वैल्यूज 2 और 3 तो हम लेंगे, और 1 और 5 तो आपके पास 100% खैर है ही है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब क्या करना है, हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, इन चारों वैल्यूज के ऊपर इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने फंक्शन की कितनी होने वाली है। तो चलो भाई फटाफट पुट कर देते हैं। एक तो आपके पास f(1) निकालना पड़ेगा, f(2) निकालना पड़ेगा, f(3) निकालना पड़ेगा, और f(5) निकालना पड़ेगा, चारों पे। तो एब्सोल्यूट का मतलब हर एक वैल्यूज जितने भी निकाल लो, उसमें आपको वैल्यूज देख लो, जो मैक्सिमम है जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम पॉइंट और वो मैक्सिमम वैल्यू हो गया, और मिनिमम है तो मिनिमम हो गया, कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास 1 है, f(1) पुट करना है, तो 1 2 - 15, 2 माइनस का 15 प्लस 36 प्लस 1, इट विल बिकम 30 39 24, कितना हो गया आपके पास 24। अब जैसे कि f(2) निकालता हूं, 2 का क्यूब 8 8 दूना 16 16 हो गया, माइनस का 2 15 चौको 60 60 हो गया। ठीक है,
और 36 दूना 72, 72 हो गया, फिर +1 16 72 कितना हो गया आपके पास 72 और 16 73 और 16 73 और 16 89 89 60 तो 29 आ गया। ठीक है, f(3) पुट कर लेते हैं भाई, तो f(3) कितना हो गया 3 पुट कर देंगे तो 54 हो गया, 54 हो गया और 3 दूना 9 बचे हैं 15 में 135 माइनस का 135 हो गया और 36 दिया 108 हो गया और प्लस का आपके पास 1 देखने को मिला। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं 108 162 163 और 135 से ला जाएगा कितना बचा 29 29 बचेगा नहीं 28 बचेगा 28 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट f(5) पुट कर लेते हैं, 5 का क्यूब टाइम्स 2 इट विल बिकम 250 तो और फिर माइनस का 15 25 375 हो जाएगा और फिर आ जाएगा आपके 36 बचे 108 100 108 नहीं 180 सॉरी और प्लस का 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया 250 और 25 430 431 431 375 को हम लेस कर लेते हैं कितना बच गया 11 में 6 बचा फिर 5 बचा 56 आ गया। कितना आ गया आपके पास 56 आ गया। तो आप देखो आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितना है 56 ही है और मिनिमम वैल्यू कितना है 24 है। तो अब आप बोलोगे यहाँ पे फॉर दिस क्वेश्चन यू विल से दैट मिनिमम वैल्यू इज 24 एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज हाउ मच 56 एट x इज इक्वल टू 5। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। बाय द वे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इंटरवल वाले वैल्यूज को नहीं लिया था ना, जैसे 1 आया था तो मिनिमम तो पता चलेगा कि मिनिमम वैल्यू है, लेकिन आपके पास इसमें भी ऐसे ही कर लो क्योंकि ये वाली वैल्यू हमने नहीं लिया था ना, ये वाली वैल्यू भी कंसीडर करो तो मैक्सिमम वैल्यू भी देखने को मिलेगी। तो -3 पुट करो यहाँ पे आपके पास, ऐसा करो डबल डेरिवेटिव को गोली मारो क्योंकि इंटरवल में हमारे पास वैल्यूज कितने आएंगे मैं बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। x की जो वैल्यू हो गई एक तो 1 हो गया और एक -3 हो गया, मतलब इस इंटरवल वाले में से है और ये तो इंक्लूडेड खैर है ही। तो 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा और -3 पुट करेंगे तो 16 और 3 19 आएगा 19 आएगा। सो दिस विल बी योर मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -3। क्लियर है? इस तरीके से आंसर कीजिएगा जब भी कभी इंटरवल वाले एब्सोल्यूट पूछा जाए। उसमें मैंने दूसरे वाली वैल्यू को भूल ही गया था। आओ भाई जैसे कि अब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहला डाउट तो यही जाएगा कि f ऑफ x निकालो भाई, तो कितना आ जाएगा सिंगल डैश बेसिकली 1 और sin x का क्या होता है cos x एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो cos x विल बी इक्वल टू -1। कितना हो जाएगा आपके पास -1। यहाँ पे आपके पास कुछ जनरल फॉर्मूलाज जो है वो काम करने वाले हैं। तो इसीलिए इसी क्वेश्चन के लिए मैंने बेसिकली आज का ये जो सेशन है वो रखा हुआ था क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता ही होता है। ठीक है, तो चलिए वो प्रॉब्लम आज दूर कर लेंगे। सबसे पहली चीज आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास sin x जो है वो sin y के इक्वल आ जाए तो ये जो x की वैल्यू होती है वो होती है n पाई प्लस -1 की पावर n टाइम्स y और n इंटीजर से बिलोंग करता है। और ये पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा cos x इज इक्वल टू cos y वाला। तो x की वैल्यू होती है 2n पाई प्लस -y। ठीक है, n अगेन इंटीजर से बिलोंग करने वाला है। और तीसरा वाला होता है आपके पास tan x इज इक्वल टू tan y। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, इन तीनों में से कोई सा बेसिकली बोल सकते हो। इसका होता है n पाई प्लस y और n अगेन आपके पास इंटीजर से बिलोंग करने वाले हैं। जीरो वाले भी होते हैं, वो भी मैं लिखवाई देता हूँ साथ में। जैसे कि मैंने बोला आपके पास sin x की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आया तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, मतलब x की वैल्यू कौन कौन से एंगल पे 0 आती है वो उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू n पाई पे होती है। sin और tan को एक साथ याद रखो क्योंकि tan x इज इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू भी अगेन आपके पास tan n पाई ही आपको यहाँ पे जो देखने को है वो मिलता है। क्लियर है? उसके बाद एक और आता है आपके पास cos वाला। तो cos x इज इक्वल टू अगर आपके पास 0 आ जाए तो x की वैल्यू होती है 2n 90 डिग्री पे होता है ना, 2n प्लस 1 ऑड मल्टीपल होता है तो पाई बाई 2 पे होता है। n आपके पास अगेन इंटीजर से बिलोंग करने वाला है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि यहाँ पे कौन सा जो फॉर्मूला है वो हमें लगाना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो -1 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा और नेगेटिव आपके पास देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज 1 कब होती है, 1 0 पे होता है। कितने पे होता है आपके पास 0 पे होता है। और 0 और मतलब 0 की जो वैल्यू है वो कितने पे हो सकती है आपके पास, कितने पे हो सकती है वो आपके पास देखना है -1। तो आप बोलोगे cos x इज इक्वल टू
कॉस पाई पे आप बोल सकते हो, कॉस पाई पे क्या होते हैं -1, तो 0 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम है ना, 0 यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन -1 की बात करें डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे, पाई पे। तो x की वैल्यू cos x इज इक्वल टू cos y के फॉर्म में आया ना, cos x इज इक्वल टू cos y के फॉर्म में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y, ठीक है, प्लस माइनस y, y की जगह क्या है देखो ये वाला पाई। अब n की जगह पे आप 1 0 1 2 3 इस तरीके से आप क्या करो पुट करते हुए चले जाओ और आपका जो काम है वो इंटरवल्स का बन जाएगा। ओके अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पुट करो, n के जगह पे आप 0 पुट करो, 0 पुट करेंगे तो पाई आएगा, 1 पुट करो, 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 2 पाई, और प्लस माइनस प्लस, एक बार प्लस भी कर लेंगे एक बार माइनस भी कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। 0 वाला तो गायब भी कर देगा तो पाई बचेगा, 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 2 पाई प्लस पाई 3 पाई हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो सिंपल पाई बचेगा, ठीक है। और -1 भी पुट करोगे तो वही चीज आ जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। और हमें इंटरवल क्या दिया 0 to 2 पाई दे रखा है, तो 3 पाई चला जा रहा है, तो एक पाई ही आपके पास जो है वो निकल कर आ रहा है, राइट, पाई निकल कर आ रहा है। अब माइनस वाला भी पुट करके देख लो भाई, माइनस वाले में क्या आता है, -1 पुट करो, -1 तो -2 पाई और प्लस पाई कर लेंगे, और -2 पाई माइनस पाई कर लेंगे, तो -3 पाई तो ले नहीं सकते है ना, इसको करेंगे तो माइनस पाई ले लेंगे, तो माइनस पाई और पाई ये आपके पास दो वैल्यू देखने को मिलेंगे, माइनस पाई और पाई दो वैल्यू देखने को मिलेंगे, कौन से इंटरवल में 0 to 2 पाई के बीच में, बस यही दो वैल्यू आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो x की जो वैल्यू निकला वो माइनस पाई और पाई निकला, और एक आपके पास 0 है, तो एक मिला 0, एक मिला पाई, एक मिला माइनस पाई, और एक मिला 2 पाई। क्लियर है इतनी बात, बस ये चार वैल्यूज आपको क्या करने हैं इस वाले फंक्शन में यहाँ पे पुट करके देखना है। तो चलो भाई पुट करते हैं, अगर मैं f ऑफ 0 निकालता हूं तो 0 आ जाएगा, f ऑफ पाई निकालता हूं तो भी आपके पास 0 आ जाएगा, f ऑफ पाई निकालता हूं तो भी 0, माइनस पाई निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है, f ऑफ पाई 0 क्यों आएगा, f ऑफ पाई आएगा ना, देखो f ऑफ पाई यहाँ पे तो पाई रखोगे ना, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो वहां तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ तो पाई रहेगा। और f ऑफ माइनस पाई लिखो भाई, माइनस पाई, तो माइनस पाई तो 0 ले जाएगा तो माइनस का पाई बचेगा, ठीक है। और कितना 2 पाई पे भी 0 देखने को मिलेगा, f ऑफ 2 पाई पे भी आपके पास कितना मिलेगा देखने को 0 मिलेगा। अब मेरे पास ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे कुछ नई चीज नहीं है आपके लिए, बिल्कुल सेम टू सेम चीज है। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है देखो माइनस पाई है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है पाई है, तो आप क्या करोगे माइनस पाई पे माइनस पाई आया और प्लस पाई पे प्लस पाई आया, तो आप बोलोगे मिनिमम वैल्यू इज माइनस पाई एट x इज इक्वल टू माइनस पाई एंड मैक्सिमम वैल्यू इज पाई एट x इज इक्वल टू प्लस पाई। समझ में आई इतनी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन की बात करो, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है पीछे वाला, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है पीछे की तरह, बिल्कुल सेम टू सेम है ना। इसमें साइन और कॉस होगा तो 10 में कन्वर्ट कर देना, दोनों तरफ या तो कॉस से डिवाइड कर लेना या तो साइन से, तो आराम से आपके पास जो है वो देखने को मिल जाएगा। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। इक्वल टू 0 रखो ना, सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखना, तो जो भी आएगा उसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए फिर ये वाला आइडेंटिटी लगाना, ये वाला मैं हिंट दे देता हूँ, ये वाला आइडेंटिटी लगाना, ठीक है। तो x की वैल्यू मिल जाएगा, x के वही वैल्यू लेना जो 0 to पाई के बीच में लाई करते हो, तो 3-4 वैल्यू जो भी मिलेंगे उन सभी पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, मिनिमम बता देना, मैक्सिमम बताना, दैट्स इट। समझ में आई इतनी बात, क्लियर है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि आ सकती है प्रॉब्लम, सभी के सभी तुरंत के तुरंत समझ में नहीं आएंगे, नो प्रॉब्लम, तो इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। आप लोगों को बता दिया जाएगा दोबारा कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो करवा देंगे। समझ में आई इतनी बात। तो मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।